साहेब सबका साहेब सबका सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया मैल मन का धो लिया रे, मैल मन का धो लिया। मैल मन का धो लिया। संत को दिल में बसा के मैल मन का धो लिया। संत को मन में बसा के मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया में भाई प्रेम का जल बह रहा। सत्संग के दरिया में भाई प्रेम का जल बह रहा। जिसने भी गोता लगाया दास सब धोया यहाँ। जिसने भी गोता लगाया दाग सब धोया यहाँ। टहल साहेब का बजा के मैल मन का धो लिया। टहल साहेब का बजा के मैल मन का धो लिया। सत्संग का वह घाट चमकत चाँद सूरज के बिना। सत्संग का वह घाट चमकत चाँद सूरज के बिना। जाके जो देखत नजारा नाम का दौलत बिना। जाके जो देखत नजारा नाम के दौलत बिना। कुमार भगति का चढ़ा के मैल मन का धो लिया। कुमार भक्ति का चढ़ा के मैल मन का धो लिया। मैल मन का धो लिया रे, मैल मन का धो लिया। मैल मन का धो लिया रे, मैल मन का धो लिया। संत को दिल में बसा के मैल मन का धो लिया। संत को दिल में बसा के मैल मन का धो लिया। सत्संग का सरिता है ऐसा ध्यान सागर जा मिला। सत्संग का दरिया है ऐसा ज्ञान सागर में लिया। परख पाता हंस कोई प्रेम का रस पा
रस पाता हंस को ही प्रेम का रस खिला। लगन साहेब से लगा के, लगन साहेब से लगा के, मैल मन का धो लिया। लगन साहेब से लगा के मैल मन का धो लिया। सत्संग के गंगा में बंदे शब्द का धारा चले। सत्संग के दरिया बंदे शब्द का धारा चले। होता संतों का समागम कर्म काले खाटले। होता संतों का समागम कर्म काले खाटले। विरह का बिस्तर सजा के मैल मन का धो लिया। विरह का बिस्तर सजा के मैल मन का धो लिया। सत्संग तो करना है दुर्लभ, अरब में कोई करे। सत्संग तो करना है दुर्लभ, अरब में कोई करे। जय गुरु बंदे जो करते, पाके अनुभव पथ करे। जय गुरु बंदे जो करते, पाके अनुभव पथ करे। इष्ट सतगुरु को बना के मैल मन का धो लिया। इष्ट सतगुरु को बना के मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। साहेब सबका, साहेब सबका। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन रात तो बड़ी गहरी और प्रत्येक लाइन राजयुक्त है। तो पहले वाले लाइन की बात समझे। सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। क्या बात? इस संसार में मन मलिन है, मन कायर है, मन कपटी है, मन अशुद्ध है और गंदा है। मानव तन पाने के बाद जहां तहां गए, फिर भी मन शुद्ध नहीं हुआ। और इसके शुद्धि के लिए तमाम उपाय भी किया, लेकिन आज तक मन शुद्ध नहीं हुआ।
मान लिया जाए कोई पूजा करता हो और समझता हो अपने आप को कि हम बहुत बढ़िया पूजा कर रहे हैं, ये भ्रम निकाल देना। आप पक्के पुजारी हैं। जय गुरु बंदे महाराज ऐसे पुजारी को नमन करते हैं। फिर भी मन गंदा, से भी मन शुद्ध होता नहीं है। और आप लोग करते भी कैसे होंगे? अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता होगा तो क्या है पहली बात, श्री गुरु चरण सरोज। आप पूजा भी करते होंगे, पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? गुरु हनुमान जी की कि गुरु की? गुरु। और आप लोग किसकी करते हैं? तो मैं बना करके कह रहा हूँ कि लिखित बात कह रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रस निजमन मुकुर सुधार। याद रखना, अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो गुरु का नहीं तो मन सुधरने वाला नहीं है। और हनुमान की पूजा नहीं किया और गुरु की पूजा कर लिया तो मन क्या हो जाएगा? अभी समझ नहीं आएगा, आगे आ जाए। लेकिन लाइन याद रखते रहना। क्या? सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। आप नर्तनधारी गया मंदिर में पूजा करने के लिए या मंत्र का जाप करते हैं तो मन रहता है वहाँ? चला जाता है, कहीं भाग जाता है। पूजा हमने किया कि तन से। अच्छा, न जाने कितने लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए गए होंगे तो तन स्नान किया कि मन भी कर लिया? तन, तब मन का क्या हो? स्नान तो किया मन निर्मल के लिए, लेकिन मन तो स्नान किया ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन के पास न हाथ है न पांव है, तो भला करे क्यों? मनुष्य के पास हाथ पांव है, वो जाता है गोता लगाता है। मनुष्य के पास हाथ पांव है, वो जाता है तो कपूर दिखाता है, आरती करता है, पूजा करता है। मन क्यों करे? मन के पास तो पांव है नहीं, हाथ है नहीं। कोई बता दे वेद शास्त्र में पुराण में कहीं लिखा हो मन के पास कुछ भी हाथ पांव हो? तो मन तो पूजा करता ही नहीं, तो फिर मन सुधरेगा कैसे? मन स्नान भी नहीं करता तो कैसे शुद्ध होगा? हाँ, मन करता नहीं है, करवाता है। मन कार्य नहीं करता, मन कार्य करवाता है। चलो चोरी करने कौन कहता है? मन। और करता कौन? तन की मन? तन। पकड़ जाने पर मार कौन खाएगा? मन की तन? क्या? उकसाया मन, दिया तन और मार खाया। और सांप भाग बच गया कौन? मन। बहुत साथी है। बहुत बदमाश है ये मन।
तो जो तीर्थों में जा नहीं सकता, पूजा के समय रुक नहीं सकता, फिर ऐसे मन को मनाना और ऐसे मन को शुद्ध करना, अब संसार में कहाँ जाएं, क्या करें? लेकिन लाइन याद रखते रहना, क्या? सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया नहा के मैल मन का धो लिया। किसी का मन करे जलेबी खाने के लिए तो तन चला गया क्या खाने के लिए? जलेबी। जलेबी तन के कहे पर या मन के? मन के। मन के कहे पर। खाया कौन? तन। खाया तन। और बार बार जलेबी खाया तो बीमार कौन होगा? मन की तन। तन। भोगेगा कौन? मन की तन। तन। मन बेचारा क्या करे, इंद्री से मजबूर। समझा सो जय गुरु बंदे। याद रखना, मन बेचारा क्या करे, मन का कोई दोष नहीं है, रत्ती मात्र भी दोष नहीं है। सारा जीवन बर्बाद कर दिया मन के चक्कर में। साधु सन्यासी भी कहते हैं कि भाई मन को सुधारो, मन को सुधारो, मन पर अंकुश करो, मन को लगाम लगाओ, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मन को सुधारने में तो जीवन ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि आज तक कोई मन को मना ही नहीं पाया। मन कर दिया, समय हो गया, झुम बराबर झुम शराबी। क्या पीने का? रम। दारू। मन कर गया, अब चल दिया। अब दारूबाज को कहा जाए कि मन को जरा मना लो तुम ना, दारू चाहिए तो चाहिए, भले घर की मेहरारू भाग, लेकिन चाहिए। मन बेचारा क्या करे, इंद्री से मजबूर। मन का कोई दोष नहीं, सारा दोष तन का है, और वह भी मानव तनधारी का। लेकिन यह तब समझ में आएगा जब हमें संतों का सानिध्य मिलेगा, तब। जब तक संत शरण नहीं मिलेगा तब तक हर इंसान मन का गुलाम रहेगा। क्यों? राज ही नहीं पता चलेगा। मन को मनाओ, मन को मनाओ, और जितने मन को मनाओगे उतने मन को एनर्जी मिलेगी। वो मानने वाला नहीं है, आपको मना करके मानेगा। मैंने कहा, सारे बहुत से फकीरों ने कहा भी कि मन को मनाओ, मन को रोको, मन को साधो। हमने भी कुछ दिन तक देखा यही कि मन को मनाओ, लेकिन जब मन के पीछे पड़ा तो गुरु महाराज का अनुभव मिला कि मन को मनाना छोड़ दो। क्यों? जितना मनाओगे उतना ही पावरफुल होगा। तब क्या करो? मन को शून्य कर दो, मन का पीछा करना ही बंद कर दो, मन मान जाएगा। मनाओगे खुद बिगड़ जाओगे। कहने का मतलब है मन को सुधारो नहीं, मन पर अंकुश न लगाओ। जो मन कहता है आप चैलेंज दे दें उसी को, जाओ कराओ। जैसे जलेबी खाने का मन करे तो जाओ, तुम जलेबी खा लो,
हम तो तनधारी हैं, बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, काम कर रहे हैं तो काम करते रहेंगे। जाओ तुम जलेबी खा करके तब आना। इच्छा करे तो लेकर के आना, ना करे तो कोई भी चिंता मत करना, तुम खा करके आना। तो जाएगा क्या मन? मन तब तक नहीं जाएगा जब तक तन न जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मन कह दिया जलेबी खाने के लिए तो तन उठकर चलना है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, बेईमानी करना है, लेकिन चलकर जलेबी खाना है। बस मन को ताकत मिलता गया और आज इतना ताकतवर हो गया कि बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े पहलवान और बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी सब धराशायी हो। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे भगवान की जय। किसके चक्कर? मन। तो बताओ इतना पावरफुल मन हो गया, चले जाओ कि गंगा जी में स्नान करने के लिए तो करेगा, तो स्नान किया ही करता ही नहीं, तो फिर पूजा पाठ कैसे करेगा? फिर मन करता क्या? झूठ बोलवाता है, बेईमानी करवाता है, निंदा चुगलाई बुराई करता। आप लोग करते हैं कि नहीं करते? वह करे में तो अच्छा, जब पैदा हुए थे तभी करता था क्या? तब नहीं करता? क्यों? क्योंकि मन को पावर नहीं था। सत्संग के दरिया नहाके मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया मैल मन का धो लिया। कहने का मतलब है कि मन संसार में सदैव गलत काम करवाता, करता नहीं है, करवाता है। और वो तब तक करवाएगा जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक निर्मल नहीं होगा, तब तक वो मनुष्य से गलत कार्य करवाता रहेगा। जब ही शुद्ध हो जाएगा तो फिर वही मन करवाएगा, लेकिन सही काम करवाएगा, सत्य काम करवाएगा। तो शुद्ध होगा कैसे? बात वहीं आई, अटक गई पूजा करके। हाँ, भगवान का नाम लेकर राम राम जपना, पराया माल बहुत से बार तीर्थ किया, बहुत से बार मंदिरों पर गया, लेकिन जरा समझना है। पत्थर एक बार मंदिर में गया, पत्थर से भगवान बन गया, बंदनी हो गया, और वह इंसान न जाने कितने बार मंदिर पे गया, लेकिन इंसान भी नहीं बन पाया। तो मेरा मानना है कि इंसान से बड़ा तो आज भी करता है। अगर आपको पत्थर से भी, देवताओं से भी महान बनना है तो जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं, यदि आप हर इंसान की कद्र करना सीख जाओ, अगर आप देवताओं से महान न बन जाना तो मेरे से इंसान की कद्र करना सीख जाए तो अगरबत्ती भी न घुमाना पड़े, मंदिर के देवता चल करके आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। और मंदिर पर जा करके भी तुझे लाभ नहीं मिलेगा जब इंसान में बैर भाव हो। मन गंदा है, मन शुद्ध है। और एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, जिसका मन अशुद्ध है उसके जीवन में युद्ध है।
उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मिल जाए, लेकिन अशुद्ध रहेगा, शांति नहीं रहेगी। सारा जीवन उसका बेकार चला जाएगा। दूसरी बात और भी मैं कह रहा हूं दावे के साथ, जिसका मन शुद्ध हो जाए उसका तन भी शुद्ध हो जाएगा, उसका अन्न भी शुद्ध हो जाएगा, उसका धन भी शुद्ध हो जाएगा, और आगे पूरी जीवन भी उसका शुद्ध हो जाएगा। वरना गोता लगाते रहोगे और मन गंदा है तो भी आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह देह तो हाड़ मांस का है। कि गंगा जी में डुबकी लगाए रहोगे तो भी शुद्ध होने वाला नहीं है, कुछ भी लगाओ तो भी शुद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि हाड़ मांस बनाए पंचभौतिक देह है, ये मुर्दा है, ये नश्वर है, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन मानव तनधारी का यदि मन शुद्ध हो जाए तो समस्त जीवन उसका शुद्ध हो जाए। और ये शुद्ध होगा कैसे? सत्संग के दरिया नहाके मैल मन का धो लिया, सत्संग के दरिया नहाके मैल मन का धो लिया। कैसे होगा वो तो बतलाएंगे। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, वो कैसे? जरा याद करना, नाना नानी दादा दादी के शकल के चले गए, अब जाने की नंबर आ गया, लेकिन अभी उस शकल का शरीर मिला नहीं। इसका मतलब कि मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलते। तो जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग बार बार मिलता नहीं। और तो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। बहुत पुण्य जब कई जन्मों का संचित एकत्रित हुआ, उदय होता है, तब जाकर के सत्संग में मनुष्य जाता है। वरना नाम भी सुनकर के तुरंत ज्ञानी बन जाएगा, क्या मिलता है? क्या कहता है तब? क्या मिलता है? और उससे पूछा जाए कि क्या चाहिए, वही लोभी लालची आदमी नश्वर चीज के पीछे दौड़ रहा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको धन की आवश्यकता नहीं है, धन चाहिए, सबको चाहिए धन, लेकिन धन के साथ लालच नहीं चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं? धन भी चाहिए, लालच भी चाहिए। मतलब गांव देहात की कहावत, दो नाव पर चढ़ना, इसके आगे पता नहीं क्या हो जाता। दो नहीं, हंस रहे आप, कोई गड़बड़ है क्या? आप धन भी चाहते हो, लालच भी चाहते हो, और मैं कह रहा हूं कि धन खूब लो, लालच को त्याग करके, तो जितना भी आपके पास धन रहेगा, सुख क्या, आपको शांति भी देगा। और दूसरी बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, धन कम हो चाहे ज्यादा, कम की बात छोड़ दो, धन चाहे कितना भी हो जाए आपके पास, यदि लालच है तो शांति तो छोड़ दो, आपको धन से सुख भी नहीं मिल सकता। मिल रहा है नहीं आप लोगों को धन से सुख? हाँ, नहीं खा? क्यों? क्योंकि धन सुख देता ही नहीं।
ढेर कम रहा महाराज। ढेर कम रहा। सत्संग के दरिया नहाके मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया नहाके मैल मन का धो लिया। सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। कलयुग में एकमात्र सत्संग ही चलता फिरता ये तीर्थ है। अगर ऐसे तीर्थ में आपको गोता लगाने का अथवा बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मन क्या पूरा जीवन आपका शुद्ध हो जाए। कहेंगे वो कैसे? तो जीवन की तो बात छोड़ दिया जाए, पहले मन की विषय में जान लिया जाए। तो मैं इसके पहले बतलाया था कि मन का कोई दोष नहीं है। मन को समझो न्यूट्रल गियर है। क्या है? मन न्यूट्रल गियर है। जैसे गाड़ी में गियर होता है, एडवांस लगा दो, आगे लगाओ तो गाड़ी पीछे जाएगी कि आगे? और बैक गियर लगा दो तो गाड़ी आगे जाएगी कि पीछे? तो गाड़ी का क्या दोष है? गाड़ी चाहे आगे ले जाओ चाहे पीछे, वो तो गियर लगाओगे तब तो जाएगी। अच्छा, गाड़ी ने आगे गियर में आगे जाए न पीछे लगे, न्यूट्रल पर रहे, तब गाड़ी को ले जाना चाहो तो किधर जाएगी? खड़ी रहेगी। हाँ, खड़ी रहेगी। ये जीवन रूपी गाड़ी। कौन गाड़ी? जीवन। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए, स्त्री और पुरुष। दो पहिए है, पत्नी और पति, और मन गियर है। यदि गियर को यानी मन को धर्म में लगाओगे, पूजा पाठ तीर्थ व्रत सेवा सत्संग में लगाओगे, तो यह जीवन रूपी गाड़ी ईश्वर की तरफ जाएगा, एडवांस जाएगा। यही इस मन को यदि आप प्रार्थना की तरफ लगाओगे तो प्रभु प्राप्ति, और इस मन को अगर संसार की तरफ लगाओगे, कामना में लगाओगे, तो आपको संसार मिलेगा। इसलिए मन को प्रयोग करने का जो सिद्धांत है, जो विचार है, वह मानव के पास है। चाहे तो वासना में लगा दे और चाहे तो प्रार्थना में लगा दे। आप लोग किधर लगाते हैं? वासना कामना में लगाते हैं कि प्रार्थना में? कामना में। कब लगाओगे? प्रार्थना में। शमशान घाट पे मुर्दा होने के बाद लगाएंगे कि जिंदा रहते ही लगाना पड़ेगा? लकड़ी में भगवान खड़ा हो जाएंगे तब लगाएंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने मन को कल से गलत काम की तरफ बढ़ रहा है तो शरीर को शून्य कर दो, मन को नहीं। शरीर को निगट कर दो कि शरीर नहीं करेगी, नहीं जाएगी। जाओ, गाली देना है तो किसी को गाली दे करके आओ। मन कर रहा है खुद गाली दो फलाने को, जाओ मन गाली दे करके आना। हम भला मुंह क्यों खोले? पड़े रहो, मन रुक जाएगा। और उसके बाद फिर लगा दो प्रार्थना में, परोपकार में, फिर वही मन लग जाएगा परोपकार कार्य में। मन से कोई न कोई कार्य जरूर होगा। यदि संसार का काम नहीं करोगे मन से, तो बिना कराए मन चैन नहीं लेने देगा।
इसलिए उसको प्रार्थना में लगा दो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से याद रखो, मन का कोई दोष नहीं है। जब मन संसार की तरफ बढ़े, कामना की तरफ बढ़े, राग द्वेष की तरफ बढ़े, तो शरीर को आगे न बढ़ाओ। शरीर से कोई क्रिया मत करो, कोई हरकत नहीं। बैठे हैं तो बैठो, काम कर रहे हो तो काम करते रहे, लेटे हैं तो लेटे रहे, न करें, फिर मन शून्य हो जाएगा। लेकिन फिर मन आपको रहने नहीं देगा चैन से। उसको वर्क चाहिए, उसको काम चाहिए, क्योंकि वो संसार में इसीलिए आया है। जब दोबारा चाहता है तो लगा दो किधर? प्रार्थना में। तो तीसरा सूत्र है, जैसे बच्चों का मन न लगता हो क्या करने में? पढ़ने में। पढ़ने में, तब मन तो करेगा कुछ करने के लिए। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो खेलने में, खेलने कूदने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में तो लगेगा ही, वो तो करेगा ही मन। तो जो कर रहा है उसको मत करो और दूसरे काम में लगा दो। मन का लगा है, करने की आदत है, वो करेगा। आप दूसरा काम करा लो, नहीं करो कराओगे तो आपको करना पड़ेगा। किसका कहा मानना पड़ेगा? चलो खेलने कूदने पढ़ना नहीं है, मन करे खेलने कूदने का तो नहीं खेलेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बैठ जाए। याद रखना, ये बात बार बार आदत डालने पर आएगी, बार बार अभ्यास करना होगा। एक बार सुन लेने के बाद ये मन इतना जल्दी मानने वाला नहीं है। उसी तरह से मन नहीं कहेगा कि चलो सत्संग सुनने के लिए, चलो संतों के पास, लेकिन शरीर लेकर के चला गया, सत्संग जहां हो रहा है वहां बैठ गया, तो मन भागता हुआ भी अगर थोड़ी देर के लिए शून्य हो गया और बात चली गई संत की, यानी सत्संग की वचन आपके अंदर, तो फिर क्या पूछना है? सोने में सुहागा। क्यों? क्योंकि मन को रस मिलने लग जाएगा। क्या मिलने लग जाएगा? याद रखना, पहला काम सत्संग सुनने से तन का नहीं, पहले मन सुधरता है, और जब मन सुधरता है तब आत्मा का कल्याण होता है। जब तक मन नहीं सुधरेगा तब तक तन को सुधार लो और चाहो कि आत्मा का कल्याण हो जाए, तो ऐसा न हुआ है, न ऐसा कभी होगा। तो आत्मा की कल्याण के लिए, शरीर की कल्याण के लिए आपको पहले इसको सुधारना पड़ेगा, मन को। मन कहाँ सुधरेगा? सत्संग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कहाँ सुधरेगा? हनुमान जी के पास कि संत के पास? संत के। हाँ, संत। हनुमान जी भी संत थे, लेकिन जो भ्रम है कि केवल हनुमान जी के पास जाएंगे तो मन सुधर जाएगा, नहीं, केवल मन सुधरेगा तो संत के शरण में। इसलिए संतों के शरण में मन लगे न लगे, लेकिन तन को जरूर लेकर के जाए। मन इतना चंचल है, मन इतना पावरफुल है कि पल में यहाँ तो पल में कहाँ, इतना लंबा रेस लगाने वाला मन, फिर भी इस मन के पास औकात नहीं है कि संत के पास जाए। भागता है, इतना तेज, इतना पावर होने के बाद भी मन नहीं चाहता कि हम संतों की शरण में जाएं। क्यों? हम जाएंगे तो
वहाँ बध जाएंगे कि छूट जाएंगे? बस आए? तो मैं सबको जो बजा रहा हूँ, सता रहा हूँ, रुला रहा हूँ, वहाँ मेरा दाल गलने वाला नहीं है। इसलिए सब जगह जाने देगा, पूजा भी करवा लेगा, मंदिर में भी जाने देगा, तीर्थ बरस सब करवा देगा, लेकिन एकमात्र संतों के शरण में जाने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही गया और इसको रस मिला, सुख मिला सत्संग का, फिर याद रखना वहां से हटाए भी हटता नहीं, क्योंकि मन तब तक दौड़ता है जब तक इसको सच्चा सुख न मिल जाए। मन को सुख चाहिए, सुख पाने के लालच में यह मन दौड़ता है और इंसान को दौड़ाता है। जब तक इसको संसार में परम सुख, सच्चा सुख नहीं मिलता, तब तक ये दौड़ता रहता है। इसलिए मन बेचारा क्या करे, मन का कोई दोष नहीं है। आप मन को सुख नहीं दे पाते, और संतों का काम क्या है कि आपके मन को पक्का सुख दे देते हैं। कौन सुख? गारंटी वाला सुख दे देते हैं कि लो आप यही सुख में राज भोगो, अब इससे सुपर सुंदर कहीं सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो मन ठहर जाता है। इसलिए सत्संग के दरिया नहाके मैल मन का धो लिया। सत्संग के दरिया नहाके मैल मन का धो लिया। सत्संग में जाने के बाद जो सत्संग की वाणी सुनने में मिलता है, वो हृदय को चोट पहुंचा देता है। हृदय में अंदर जितना अंधेरा रहता है, अज्ञानता रहता है, वो सब निकल जाता है, मिट जाता है। सत्संग की बात सुनने से हृदय में प्रकाश हो जाता है। सत्संग की बात सुनने से आदमी निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। सत्संग की बात सुनने से आदमी के पास जो मोह ममता रहता है वो निकल भागता है, प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम। कौन वाला प्रेम? आई लव यू वाला? नहीं, नहीं, वो तो प्यार है, वो प्रेम नहीं, वो हृदय वाला प्रेम। कहाँ वाला प्रेम? और वो तो जुबान वाला प्रेम, आई लव यू। आज कह दिया, कल फिर तुम कहाँ और वो कहाँ, यही ना? तो हृदय वाला प्रेम। और सत्संग का पुण्य कभी क्षीण होता नहीं। एक बार भी बैठ गए हो सत्संग सुनने के लिए तो इसका पुण्य क्षीण नहीं होता। आप चाहे कितना भी पूजा कर लो, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। पढ़ लेना किसी वेद पुराण में, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। काश एक बार भी सत्संग की वाणी, आवाज यदि कानों से हृदय में उतर गया, उसका पुण्य कभी नाश नहीं होता। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ है। तो सत्संग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसलिए यह मानव देह मिला है। सत्संग की भाषा इंसान ही समझ सकता है, कुत्ता शेर बिल्ली नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सत्संग किसके लिए है? इंसान के लिए कि शैतान के लिए? तो आप लोग इंसान है ना, कुछ और?
जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहीं भी सत्संग हो, कोई भी सुनाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा मैं कोई सत्संग नहीं सुनाता, हमें तो गुरु महाराज का जो मिलता वही सुनाता। लेकिन महात्मा कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, इसका भेदभाव मिटा देना और जा करके सुन लेना। महात्मा बेशक गंदा हो तो भी जा करके सुन लेना। क्यों? गंदा व्यक्ति भी मंच पर बैठ करके ये नहीं कहेगा कि तुम शराब पियो, बेईमानी करो, चुगलाई करो, नहीं कहेगा। हाँ, तो सही बात सुनने में क्या है? इसलिए जाकर के सत्संग सुनना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सुनोगे तो आपके मन का और आत्मा का कल्याण होगा, ये सुनने से। इसलिए निडर होकर के जाना चाहिए। आप लोगों के लिए बना है, अर्थात मानव तनधारियों के लिए बना है सत्संग। तो सत्संग सुनाता कौन है? सत्संग सुनाता कौन है? जो असत्य से परे है। सत्संग दो तरह का होता है, एक बाहरी और एक, यानी पहला बाहरी और दूसरा भीतरी। तो बाहर जितने लोग केवल बाहर बाहर सुनाते हैं, केवल एक तरह की सत्संग जो सुनाता है वो सत्संग नहीं है। जब तक दोनों तरह की बात न बोले वो सत्संग नहीं है। अंदर और बाहर दोनों की सुनाए तो सत्संग है। और वही संत होता है, वो पारखी संत होता है, शब्द भेदी होता है, तत्वदर्शी होता है। ऐसे महात्मा गॉड गिफ्टेड होते हैं। ऐसे महात्माओं को रामायण, वेद, पुराण, कुरान का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। वो जो बोलते हैं वही वेद बनते हैं, वो जो बोलते हैं वही संसार में सिद्धांत बनता है, वही विचार बनता है। और वो जो करते हैं उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सिद्धांत पर वो पंथ बनता है। और जो कहते हैं वही संसार में होता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के पास जब जाओगे तब आपका मन एक बार भी गया तो ठहर गया। जब तक नहीं जाओगे तब तक मन आगा पीछा करता रहेगा। और काश चला गया तो फिर दुनिया में कहीं भी जाते रहोगे, लेकिन मन बार बार उसी जगह जाने का नाम लेगा। वैसे जैसे आदमी क्रोध में हो जाए तो बार बार मन करेगा कितना भड़क जाए, कितना बोल दें। कोई कहे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन बार बार उसी बिंदु पर जाएगा, क्योंकि उससे सुख मिलता है, उससे उसको तसल्ली मिलती है। ठीक उसी तरह से संतों वाला सुख मिल जाए मन को तो फिर कहीं भी जाओ, लेकिन मन बार बार उसी जगह भागता है। चलो कहाँ? उस संत के पास जहाँ सुख नहीं, जहाँ सुख के साथ साथ शांति भी मिलती। इसलिए सत्संग हर मानव के लिए अनिवार्य है। जीवन यौवन राजपथ अविचल रहे ना कोई। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जितना दिन आपका सत्संग सुनने में गया वही सार्थक, और जितना दिन नहीं गया वह गया निरर्थक। और कैसे कितने कुंटल गेहूं पेट में डाल दिया, पेट भरा क्या?
कितने लोगों का पेट भर गया? हाँ, नहीं भरा। इसका मतलब आगे कितने कुंटल गेहूं डालोगे पेट भर जाएगा क्या? जब अब तक नहीं भर पाया एक बित्ता का पेट, तो मरते दम तक भी पेट भर नहीं पाओगे। तो जो कभी नहीं पेट भरने वाला है, उसी के पीछे जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए पेट भरते रहो और सत्संग भी सुनते रहो, नहीं तो केवल ये भरा और फिर यहाँ से मरा। बड़ा अचंभा देखा हमने, बंदर उड़त आकाश हो। बड़ा अचंभा देखा मैंने, बंदर उड़े आकाश हो। बड़ा अचंभा देखा हमने। बड़ा अचंभा हमने देखा है। आप लोगों ने भी देखा है कि नहीं? नहीं हाँ? नहीं नहीं देखा? नहीं। क्या आप तो बहुत अच्छा है। आप लोग कितना सुंदर है आप। अगर आँख इतना सुंदर नहीं होता तो सबके अंदर की बुराई देख लेते हैं आप। बहुत डेंगे हाँकते हुए, जानता है ना, फलमा बहुत गंदा है, देख लिया। और मैं भी तो देखा ही कह रहा हूँ, और आप लोग अभी तक नहीं देख पाए। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, आप सबकी आंख अशुद्ध है। आप सबकी आंख अशुद्ध है। क्यों? सबकी कमी देखते देखते, सबकी बुराई देखते देखते आपकी आंख क्या हो गई? और मुझे तो किसी के अंदर कमी नजर नहीं आता, इसलिए मैं उस आंख से देखा कि जिसको कोई कमी नजर ना आए। तो मानव शरीर रूपी ये जंगल की बात हो रही है। ये भजन वह सुना रहा हूं जो काशी की धरोहर है, जिससे काशी का नाम होता है कि काशी में एक से बढ़कर के एक संत होते हैं। यही बात। हाँ, तो कबीर साहब जब आए थे हरा पे, प्रथम संत, पहला संत बनकर के कबीर साहब ने इस काशी में जब आए थे तो क्या सुना गए? दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। तो आप लोग कहोगे कि कम्बल कहाँ बरसता है? तो पानी बरसता है ना, कम्बल भीगता है पानी बरसे तो। लेकिन कबीर साहब पहले ही आगाह कर दिया, क्या? दास कबीर की उल्टी बात। सीधी बानी की उल्टी बानी? उल्टी। उल्टी बानी। इसलिए पानी के जगह पर कम्बल बरसे और भीगे पानी। तो वही तो सुना रहा। वो क्या? शेर को डाहे गुफा में मुसवा, देता बांध के त्रास हो। बड़ा अचंभा देखा हमने, बंदर उड़त आकाश हो। बड़ा अचंभा देखा हमने, बंदर उड़े आकाश हो। बड़ा अचंभा देखा हमने। तो मानव शरीर रूपी जंगल के मस्तिष्क रूपी गुफा में, ये मस्तिष्क है, इसमें जो सुराख है बहुत बारीक है। कहोगे कैसे सुराख? समझाना पड़ेगा, क्योंकि बात उल्टी है ना। समझ जाएंगे सीधा हो जाएंगे, जब तक नहीं समझाएंगे तब तक उल्टा जैसे कहेंगे अरे क्या कबीर जो है कि कमल कहाँ बरसता है, छोड़ो ऐसी कबीर सभी की कहानी। ऐसे ही कहेंगे अरे छोड़ो ये सब कहाँ गुफा उफा है,
मस्तिष्क में। इतना बड़ा खोपड़ी है, उसमें गुफा कहाँ है? तो याद रखना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पर आप देखेंगे कुछ दूर तक कड़ा रहता है कि मुलायम? मुलायम। ये सबको पता है ना। धीरे धीरे जब बच्चा जवान होता है तो फिर ये कम होने लग जाता है और एक समय ऐसा आता है कि सब सिकुड़ जाता है, सट जाता है। कौन? जो गोलाकार था भाग, नाजुक था, अब वो मिल गया, लेकिन उसमें भी सुराख है। रहता है। अब इसके आगे समझना हो तो जाकर के विज्ञान से भी समझ लेना। और ये त्रिकुट रूपी गुफा की बात, ये त्रिकुट भी गुफा है। जब आप आंख मूंदोगे तो अंदर प्रवेश करोगे अपने शरीर के अंदर, तो अपने भीतर जाने का यही मार्ग है। लेकिन मैं त्रिकुटी की बात नहीं कह रहा हूं। मस्तिष्क रूपी गुफा में आत्मा रूपी शेर रहता है, यानी आत्मा रहता है। तो आत्मा को शेर कहते हैं क्योंकि इस शरीर का राजा कौन है? आत्मा। आत्मा है, शेर है। जब तक नहीं दहाड़ेगा तब तक काम, क्रोध, मद, लोभ, मन सब हावी रहेंगे। और जैसे ही आत्मा जाग जाए महात्मा के मिलने के बाद, फिर राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, बुराई सब भग जाएंगे छोड़ करके। किसी से बैर भाव नहीं, सबसे राग, अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो अभी ये आत्मा रूपी शेर सोया पड़ा, अभी जागा नहीं है। तो ऐसे आत्मा को ये मन रूपी मूस, मूस कौन? मन रूपी मूस सता रहा है। जैसे मैं कह रहा था ना, मन करे जलेबी खाने का, गर्मा गर्म चुकैया जलेबी, मन कर गया। फिर झूठ बोलो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन चलो खाने के लिए। तो अब आत्मा भी कहेगा मन तो जा नहीं सकता, और आत्मा के निकल जाने के बाद मन काम नहीं करेगा। तो ये आत्मा है, मन कह दिया तो आत्मा कहता है चलो अब तो चलना ही पड़ेगा। कहाँ? जलेबी खाने के लिए, क्योंकि मन तो कह दिया चलना पड़ेगा। यह मन आत्मा रूपी शेर को नचा रहा है, घुमा रहा है। और यह सब अजब घटना कहीं संसार में नहीं है, मानव के शरीर में हो रहा है। इसलिए मैं संसार की बात नहीं कह रहा हूं, हर मनुष्य के भीतर की बात कह रहा हूं। तो गुरु बना है गधा जब से, शेर बना है दास हो। बड़ा अचंभा देखा हमने, बंदर उड़त आकाश हो। बड़ा अचंभा देखा हमने, बंदर उड़े आकाश हो। बड़ा अचंभा देखा हमने। तो गुरु क्या कौन बन गया? गुरु बना है गधा। तो ज्ञानियों को गधा कहा गया। किसको गधा? अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सब तो ज्ञानी है बैठे, लेकिन सब गधा के साथ। वो कैसे? किधर समझाएं? पुरुष की तरफ से कि स्त्रियों की तरफ समझाएं? यारा से समझाओ, हाँ? यारा से समझाओ। पुरुष की तरफ से। जो आप लोगों के पास ज्ञान हो गया, अगर कोई अगला ज्ञान की बात कहे, अरे जानते हैं ना फलाने बड़ा ज्ञानी है, अरे क्या ज्ञानी है, वो तो ज्ञान मेरे भी पास है।
इसलिए क्या जरूरत है वहां जाने की, उनके पास जाने की। राम राम कहो, मंदिर तो है, वेद पुराण है, पढ़ लो। महात्मा के पास जाओगे वही ना राम 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 करने के लिए कहेंगे, बड़ा ज्ञानी बन गए। इतिहास, भूगोल, गणित, शास्त्र, जिसका भी ज्ञान आपको हो गया, उस ज्ञान को छोड़ना पसंद नहीं करते। वैसे जैसे गधा के पीठ पर गट्ठर लाद दिया जाए, बेचारा घाट पे जा करके भी पड़ा रहेगा, उतारेगा। वैसे ज्ञानियों के दिमाग में जो ज्ञान हो गया, अब उसको भूलने का नाम नहीं लेते। कहते नहीं वो ज्ञान नहीं, यही ज्ञान अच्छा है। संत महात्मा वाला ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान अच्छा है। उसी तरह से महिलाओं के पास, इनके पास ज्ञान भी जबरदस्त है। इनके पास बच्चे पैदा हो जाए तो भी अपने मायके की जो ज्ञान है कि हमारे माता पिता को तकलीफ न आने पाए, भाई भौजाई सब मिलजुल करके रहें तो अच्छी बात है। वहां की ज्ञान माता पिता के छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन भले अपने ससुराल में अपने पति के भाइयों को एकदम अलग थलग करवा करके पीछा नहीं छोड़ता। ये ज्ञान छोड़ने को तैयार नहीं। मायके में चाहती है कि हमारे मम्मी पापा को कोई तकलीफ न होने पाए, लेकिन ससुराल में अपने सास ससुर को जीने न दे। पूरा खंड मंडल।